चंद्रयान 3 मिशन से क्या होगा और इससे हमें क्या फायदा है, जानेंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले अभी वीडियो को एक लाइक कर दो और आगे सब लोग सुनो। फिर चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का मेन मकसद विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। पर आखिर क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमें कुछ अनोखी चीज मिल सकती है जिससे हम चांद पर जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आज तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ 3 स्पेस एजेंसियां ही सॉफ्ट लैंडिंग करा पाई हैं। अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस होता है क्या होगा, तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इससे पहले यूएसए, रसिया, चाइना, यही 3 देश ऐसे हैं जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किए हैं और न जाने कितने स्पेस एजेंसी के मिशन फेल हुए हैं। इससे पहले इसरो ने जब चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था तो उसका भी मकसद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग था, लेकिन किसी ग्लिच की वजह से ये ना हो सका। लेकिन एक बार फिर से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस मिशन को किया गया है। पर सवाल अब ये आता है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? अगर दक्षिणी ध्रुव ही तो यहाँ पर कोई सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं करा पाता? तो इसका सिंपल सा आंसर है, चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर सूरज का प्रकाश ठीक से नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से वहां का टेम्परेचर ठंडा होता है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद वहां पर पानी मिल सके और साथ ही साथ कुछ और भी पदार्थ मिल सके जिससे चांद पर जीवन जीने की कल्पना की जा सके। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर जो कंडीशन है वही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भी हो सकता है। लेकिन अब फैक्ट ये है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को सॉफ्ट लैंड करा पाना इतना मुश्किल क्यों? जिस तरह हमारे पृथ्वी पर कहीं कहीं गड्ढे हैं, उसी तरह चांद पर भी कहीं कहीं गड्ढे हैं। अब क्योंकि पृथ्वी पर इंसान रहते हैं, इसी वजह से वो सभी गड्ढे प्लेन कर देते हैं। लेकिन अब चांद पर कोई इंसान ना होने की वजह से जो गड्ढे जैसे हैं वो वैसे ही पड़े हैं। अब वैज्ञानिकों को धरती से ही इन गड्ढों का कैलकुलेशन करना पड़ता है और तब जाकर जो जमीन प्लेन दिखती है वहां पर लैंडर को लैंड कराना होता है। लेकिन अब इतनी दूर की कैलकुलेशन और चांद और पृथ्वी का हर वक्त घूमना, इतना सब कुछ ध्यान में रख कर कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन इत्तेफाक से कभी गड्ढे या फिर लैंडर का तेज स्पीड होना, इसी दोनों वजहों से हार्ड लैंडिंग हो जाती है, तब वो मिशन फेल हो जाता है। चांद का अधिकतम जमीन तो ठीक ही है, लेकिन जो दक्षिण दिशा है वहां पर अधिकतम गड्ढे हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन की। चंद्रयान 3 रॉकेट, ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, इसके अंदर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर है। ये स्पेशली मिशन का मेन पार्ट है जहां पर लैंडर और रोवर को रखा गया है। और अब हल्का सा नीचे आते हैं, ये है C-25 क्रायोजेनिक इंजन। इसके अंदर 28 टन ईंधन है जो कि द्रव के फॉर्म में मौजूद है। ये भारत का खुद का गैस जनरेटेड वाला इंजन है। यही CE-20 लैंडर और रोवर को स्पेस से चांद की कक्षा तक पहुंचाएगा। रॉकेट के साइड में 2 बूस्टर लगे हैं जिसका नाम है S-200 बूस्टर। इसके अंदर सॉलिड ईंधन है जिसका नाम है हाइड्रॉक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइन। ये ईंधन 205 टन इसके अंदर भरा गया है। और सबसे मेन चीज यही है, जब रॉकेट नीचे से ऊपर जाता है तो यही S-200 बूस्टर के ईंधन से जाता है। ये ऐसा ईंधन है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। जब तक ये जलता है तब तक रॉकेट पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जहाँ तक ये जलेगा तहाँ तक रॉकेट फनफनाते हुए जाएगा। जस्ट इमेजिन, जो आप दिवाली में रॉकेट जलाते हो ये उसी तरह होता है। अब इसको क्यों लगाया जाता है ये भी जान लो। जब कोई चीज पृथ्वी से ऊपर आसमान की तरफ जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की तरफ खींचता है। लेकिन जब ये ईंधन रहता है तो गुरुत्वाकर्षण बल को चीर फाड़ के ऊपर चला जाता है। इसीलिए इस S-200 बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो आपको इन दोनों बूस्टर के बीच में दिख रहा है, इसके अंदर है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन और ये है 115 टन, जो कि इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में है। ये जो 3 पार्ट है इसमें सिर्फ ईंधन भरा गया है और जिस चीज को चंद्रमा पर पहुंचाना है उसे इस ऊपर वाले पार्ट पर लगाया गया है। जैसे जैसे जिस पार्ट का ईंधन खत्म होगा वैसे वैसे वो पार्ट अलग होता जाएगा। सोचो, इतने बड़े रॉकेट में इतने दूर तक तो सिर्फ ईंधन ही है, बाकी अभी मेन मशीन को ऊपर रखा गया है। सोचो चांद तक पहुंचने में कितना ईंधन लगता है।
चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का सबसे मेन मकसद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और प्रज्ञात नाम के रोवर को चांद की सतह पर चलाना, और सिर्फ चलाना ही नहीं बल्कि उस सतह की जांच भी करना, कहां पर पानी है, चांद की जमीन कैसी है, इन सब जानकारी को इकट्ठा करके धरती तक पहुंचाना। पर अब एक सवाल सबके मन में आ रहा है कि चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने 4 दिन में चांद पर लैंडिंग कराया था और रूस ने 34 घंटे में, तो फिर चंद्रयान 3 को 42 दिन क्यों लगेंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है। पहली बात तो इसका बजट देख लो, 615 करोड़। बस 615 करोड़ में चांद तक पहुंच जाना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे तो मूवी बनाने में लग जाते हैं। रूस जब 34 घंटे में चांद पर पहुंचा था तब वह अपने रॉकेट में बहुत ज्यादा ईंधन का उपयोग किया था, तो उसका बजट भी बहुत ज्यादा लगा होगा। और वहीं अमेरिका ने भी बहुत ज्यादा ईंधन का उपयोग किया था। लेकिन इंडिया वाले जुगाड़ू, रॉकेट तो नीचे से अपने फुल स्पीड पर जाएगा, मतलब बहुत ईंधन का उपयोग करके स्पेस तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद चांद के ग्रेविटी के मदद से कम ईंधन का उपयोग करके चंद्रयान को धीरे धीरे चांद तक ले जाया जाएगा। बस इसी वजह से ये मिशन थोड़ा लेट होगा। जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो उस वक्त लैंडर का संपर्क चांद की सतह पर पहुंचने के कुछ क्षण पहले ही टूट गया था, तो ये मिस्टेक जिस वजह से हुआ था वो इस बार इस बात का ध्यान रख रहे हैं। उस बार जो मिस्टेक हुआ था वो इस बार भी ना हो, इसीलिए लैंडर को और भी ज्यादा एडवांस बनाया गया है ताकि ये मिशन सक्सेस हो जाए। इस मिशन के सक्सेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सच में दुनिया को चौंका देगी। ये ऐसा मिशन है जो चांद की सतह का जांच करेगा और हर एक डिटेल को धरती तक शेयर करेगा। ये थी चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आप इस वीडियो को 23 अगस्त के बाद देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि क्या हुआ। चलो अब वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी।